मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि लेसन का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो आज हम पढ़ेंगे एक स्क्वायर रूट और उसको कैसे निकालते हैं वो सारे मेथड पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, ये आपने देखा होगा, ये जस्ट स्क्वायर का उल्टा होता है। जैसे स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी स्क्वायर में हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होता है। अब स्क्वायर रूट जो है इसका उल्टा है, ये 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, 9 का रूट 3 होगा, 16 का रूट 4 होगा, 25 का रूट 5 होगा। इस तरह से वो स्क्वायर रूट चलेगा, यानी जो स्क्वायर थे उसका रूट करेंगे तो हमारा मेन नंबर जो नेचुरल नंबर था वो आता है। तो अब ये स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए 2-3 मेथड है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। यानी इसमें क्या करना होता है कि जो हमारे ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 वो कंटिन्यूटी में एक एक करके माइनस करने होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको स्क्वायर रूट ऑफ 81 का रूट निकालना है। तो 81 से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। जब तक कि 0 नहीं आ जाता तब तक हम ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे एक के बाद एक। 81 से 1 माइनस किया 80, 80 में से 3 माइनस किया 77, 77 से 5, जो भी आंसर आता जा रहा है उसमें से 1, 3, 5, 7 इस तरह से करेंगे। तो लास्ट में 17 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी स्टेप में आंसर आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 स्टेप में 0 आया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, 9, क्योंकि टोटल कितनी स्टेप्स आई, 9। तो ये छोटे नंबर के लिए ठीक होता है, लेकिन बड़े नंबर के लिए आप कहाँ तक जाएंगे। तो ये जस्ट छोटे नंबर के लिए ये अलग से क्वेश्चन आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो उसमें आपको ये मेथड से ही करना होता है, इसे सब्ट्रैक्ट करके फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है। रूट निकालने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं जो भी नंबर दिया है। जैसे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324, तो 324 का यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आते हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। उसके फैक्टर्स निकालते हैं हम। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से होगा, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा यानी ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। फिर वापस 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, लास्ट डिजिट 1 है। 3 से होगा क्योंकि 8 + 1 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 2 बच गए 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज किया इसको। तो इसके फैक्टर्स आए 324 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें 2 का पेयर बन रहा है, 2 3 और 3 का। जब रूट निकालेंगे तो 2 इंटू ये जो पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बनाना है और इस नंबर को एक बार लिखना है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, एक एक बार लिख देंगे इसको, पेयर जो बना है उसको। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर 2 का पेयर लेना होता है, उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करना होता है एक एक बार लिख के। 2 का पेयर एक बार लिखेंगे, ये दोनों 3 इंटू 3 थे यानी एक बार 3 लिखेंगे, और ये 3 इंटू 3 यानी एक बार 3 लिखेंगे। इस तरह से 3 3 जा 9, 2 जा 18 इसका स्क्वायर रूट आया है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज में करना है। नेक्स्ट मेथड जो है डिवीजन मेथड, ये एक्सरसाइज 6.4 में आएगा। जस्ट ब्रीफली यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं आपको कि ये मेथड होता क्या है, और करेंगे हम 6.4 में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 729 का, डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं, पीछे से 2 नंबर फिर 1 नंबर, क्योंकि 3 नंबर है तो 2 की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, ये अकेला बचेगा। अब 7, खाली 7 पहले सॉल्व होगा क्योंकि 7 अकेला है, ये दोनों साथ में सॉल्व होंगे। तो 7 के लिए किसका स्क्वायर ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है जो कि बड़ा हो जाता है 7 से। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा क्या आएगा 4, यहाँ पे 2 लिखा हमने क्योंकि हमने 2 लिया है। तो 2 2 जा 4 आया, 4 यहाँ पे लिख दिया, माइनस करेंगे तो ये 3, और ये दोनों नंबर पेयर में हैं तो ये दोनों साथ में उतरेंगे, तो 329 आया।
अब इन दोनों का प्लस करना होता है, 2 + 2 कितने हो गए 4। अब इस नंबर को लास्ट में 9 है तो 9 कब आता है, या तो 3 में 9 आता है या 7 में 9 आता है लास्ट डिजिट। मैंने बताया है आपको जब 3 और 7 होता है तब यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो पहले 3 से अगर आप करके देखेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 यानी 129 आएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो दूसरा नंबर है 7, 7 से करके देखेंगे 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 + 4 32 यानी 7 से करने पे ये हो जाएगा। तो ये 2 और ये 7 27 इसका स्क्वायर रूट होगा। उसके लिए पहले आपको 2 की पेयर करनी है लास्ट से पीछे से, ये 2 की पेयर हुई और ये सिंगल। इस सिंगल को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस करने पे इधर 3 आएगा और नेक्स्ट दोनों पेयर उतारे तो 29, 329। अब इसको प्लस करना होता है, प्लस करने पे 4 आया। नेक्स्ट ये 7 से होगा, सेम यही मेथड, तो 7 से किया तो ये 0 आ गया यानी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 729 27 आता है। इसी तरह से डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसी मेथड से कैसे करेंगे। डेसिमल के लिए भी 2 2 की पेयरिंग होगी, ये 2 की पेयरिंग, ये 2 की पेयरिंग। अब 17 है तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा क्योंकि 5 के स्क्वायर में 25 बड़ा हो जाता है। 4 का स्क्वायर लिया हमने, यहाँ 4 लिखा एक बार, तो 16 माइनस करने पे 1 और ये फिर अगला नंबर 64 उतारा। अब इन दोनों का सम 8, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे हम भी पॉइंट लगाएंगे। अब 8 है तो लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 कब आता है जब 2 और 8 होता है। तो 8 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 से करके देखा तो ये हो गया, तो 4.2 इसका आंसर है। यहाँ पे ये नंबर सॉल्व होने के पॉइंट था तो हम भी पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट वाला ये फर्क है। ये हम नेक्स्ट इसको आपको 6.4 में करना है तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये 3 मेथड थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन डिवीजन मेथड। ये स्क्वायर रूट निकालने के मेथड थे। अब एक्सरसाइज 6.3 करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि अगर लास्ट में 1 है तो स्क्वायर करने पे 9 आता है, 1 और 9 का 9 आता है। उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर हम करें इसका ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर तो क्या होगा, तो वही सेम रूल लिखे गए। 1 है तो 1 और 9 आ सकता है, 6 है तो 4 और 6 दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये मैं पहले आपको करा चुकी हूँ एक्सरसाइज 6.1 में कि लास्ट डिजिट जब 6 होता है तो 4 या 6 होने पे 6 आता था स्क्वायर करने पर, उसका उल्टा भी सेम आंसर होगा। अब यहाँ 1 है यानी 1 और 9 हो सकता है स्क्वायर रूट में। यहाँ 5 है तो मैंने पहले कराया कि 5 का 5 ही होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट डिजिट अगर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 है तो ये नहीं होगा, 7 और 8 है तो भी नहीं होगा, 1 है तो होगा, क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देखिएगा कि अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो स्क्वायर नहीं होते। तो उसका उल्टा भी यही है स्क्वायर रूट के लिए भी। यहाँ पे वैसे भी स्क्वायर का पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो 2 3 7 8 जिसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अभी जस्ट बताया था। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है यानी पहले 100 में से 1 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 3 5 7 इस तरह से ऑड नंबर हम माइनस करते जाएंगे। तो जब 0 आ जाए तब स्टॉप करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 माइनस करने पे ये 0 आए। ये सारे ऑड नंबर है, कंटिन्यूस ऑड नंबर। तो जो भी आंसर आता है उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर आप माइनस करेंगे। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था। इसमें कितनी स्टेप हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, टोटल 10 स्टेप है तो स्क्वायर रूट 10 होगा। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 वाला आपको होमवर्क में ट्राई करना है। 169 से पहले 1 माइनस करेंगे तो 168 आएगा, फिर 168 में से 3 माइनस करेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे तो टोटल 13 स्टेप्स आएगी। तो इसका स्क्वायर रूट 13 आएगा, ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 4096 दिया है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 4 को 2 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 जब तक आ रहे हैं ये 2 से ही होता है। तो ये पूरा 2 से फैक्टराइज होगा। तो 2 के पेयरिंग अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे हैं। तो 6 पेयर बन रहे हैं यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पेयर यानी 6 बार 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो इसका आंसर आएगा 64 2 की पेयरिंग के हिसाब से। 2 बार है लेकिन यहाँ पे 1 बार लिखना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 का पेयर लेंगे। ऐसे ही ये मैंने 4th कराया था और 9th कराया है। 9th देख लीजिए 529 किसी भी नंबर से नहीं होता है। 529 आपको याद रखना है कि ये 23 से ही
फैक्टराइज करेंगे तो 23 से ही होगा ना, 2 3 5 7 9 2 3 5 7 11 13 17 19 किसी भी प्राइम नंबर से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 23 से ही होगा। तो 23 इंटू 23 यानी 23 का एक पेयर बन रहा है, इसलिए 529 किसका स्क्वायर रूट होगा 23 का। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 सम दिए हुए हैं, उसमें से 2 मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के कराए हैं और ये बाकी जो 8 है वो आपको खुद अपने आप ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगाना है कि वो नंबर कौन सा होगा जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। तो 252, पहले तो 252 को फैक्टराइज किया तो 2 से हुआ, फिर 2 से, 3 से, 3 से, 7 से। तो इसके जो फैक्टर्स आए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 आए। तो 2 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, लेकिन 7 का एक पेयर कम पड़ रहा है। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड? 7 से। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाए दोनों की। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा इधर 1764 और इधर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ये, वो लिख दिया। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट इधर आएगा, तो रूट, इसका रूट भी निकालने को बोला है, क्योंकि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सच ऑब्टेन्ड। जो ये नंबर आया है उसका रूट भी निकालना है। इसका रूट क्या होगा, ये दो बार है तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं रूट निकालने के लिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 42। तो एक्चुअल हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, दोनों साइड हमने 7 से किया था क्योंकि 7 का पेयर कम पड़ रहा था, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है 1764 और इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 42 आता है। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना है, जो कम पड़े उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये मेथड याद रखिए। दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए, 180 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 आता है, यानी एक 5 कम पड़ रहा है तो 5 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 900 आएगा और ये 2 और 3 और 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि दो बार सारे आ गए। अब रूट निकालना है, यानी इनको एक एक बार लिखेंगे, 2 3 और 5, तो मतलब आया 30, यानी 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1008, सेम मेथड है। यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो रही है, 2 की हो रही है, 3 की हो रही है, 7 बच रहा है, तो दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये 7056 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 84 आएगा, यानी 1008 को मल्टीप्लाइड किससे करना था, 7 से। ये लाइन लिखना जरूरी है आपको ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर इसका फोर्थ है 2028, 208 में 2 की पेयरिंग हो रही है, 13 की हो रही है, लेकिन 3 की नहीं हो रही, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 3 से, ताकि पेयर बन जाए। तो 6084 ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 78, 13 3 जा 39, 39 2 जा 78, तो ये इसका आंसर आएगा। सो 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसका 5th और 6th जो है वो आपको होमवर्क में इसी तरह से निकाल के ट्राई करना है। फिर बाकी के 6 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना काम आपको कंप्लीट करना है, ध्यान से समझना है। ये फैक्टराइजेशन आप हमेशा करते आ रहे हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेयरिंग करना है और एक बार लिख के रूट निकालना है, और जिससे जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों में मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।